Hello everyone, welcome to the current affairs class. In today's class, we are going to discuss about the 10 important questions which has been taken from the current news. Let's see what the questions are today. हिंदी की प्रसिद्ध लेखिका मालती जोशी, अब देखिए यहां पे बात कर रहा है ये मालती जोशी की। मालती जोशी जिनका हाल ही में निधन हो गया। अब जब ये कह रहा है हाल ही में निधन हो गया तो क्वेश्चन पूछ सकता है कब निधन हो गया, तो ये 15 मई को इनकी डेथ होती है। ठीक, हाल ही में निधन हो गया। वो किस वर्ष पद्मश्री उनको मिला था? देखिए इनको पद्मश्री मिला था 2018 में। 2018 में पद्मश्री मिला था और इन्होंने हिंदी में भी लेखन किया है और इसके साथ मराठी में भी लेखन किया है। तो हिंदी और मराठी में नॉवेलिस्ट, एसेइस्ट और राइटर, नॉवेलिस्ट, एसेइस्ट और राइटर, इनकी 15 मई 2024 को डेथ हो गई। 2018 में मालती जोशी को पद्मश्री मिला हुआ था। दूसरा क्वेश्चन, 2024-25 के लिए भारतीय उद्योग परिसंघ CII, द कन्फेडरेशन ऑफ इंडिया इंडस्ट्रीज, द कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री, जिसकी स्थापना 1895 को हुई थी। CII कब आया था? 1895 को आया था। ये नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है या नॉन गवर्नमेंटल ट्रेड एसोसिएशन इसे कहेंगे, नॉन गवर्नमेंटल ट्रेड एसोसिएशन। और ये कब आया था? 1895 आया था, जिसमें अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? राजीव मेनानी, संजीव पुरी, आर मुकुंदा या चंद्रजीत बनर्जी। तो संजीव पुरी को चुना गया है। CII का जो प्रेसिडेंट चुना गया है वो संजीव पुरी को किया गया है। इसका हेडक्वार्टर कहां है? हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2024 में इटालियन ओपन टेनिस टूर्नामेंट का महिला खिताब किसने जीता? देखिए इसमें दो लोग हैं, एक इगा स्विटेक और एलेना रायबानिका, अलेक्जेंडर जेरेव या अरीना सबालेंका। दो बहुत इंपॉर्टेंट लोग हैं इसमें। एक है दो बहुत इंपॉर्टेंट लोग हैं इसमें। एक इंपॉर्टेंट कौन है कि इगा स्विटेक और दूसरा अरीना सबालेंका। तो इगा स्विटेक बीट अरीना सबालेंका, ठीक। और इसमें इगा स्विटेक जो है, इससे पहले वो फ्रेंच ओपन 23 भी जीत चुकी हैं। फ्रेंच ओपन 2023 2023 का फ्रेंच ओपन जीत चुकी हैं। और इनकी अपोनेंट जो थी इटालियन ओपन में, अरीना सबालेंका, ये भी 26 साल की हैं, बेलारूस की हैं। 26 साल की बेलारूस की, 26 ईयर बेलारूस की हैं और इनको हराया है। तो 26 ईयर की जो बेलारूस की है ना, ये नंबर 1 भी रह चुकी है, ये नंबर 1 है। तो यहां पर इगा स्विटेका ने, जो कि एक पोलिश प्लेयर है, ये कहां की है? पोलिश। क्वेश्चन आपसे अलग अलग ढंग से बन सकते हैं। तो इगा स्विटेका ये पोलिश यानी पोलैंड की है, और अरीना सबालेंका जिनको हराया है इगा ने, वो 26 ईयर की बेलारूस की है, जो कि नंबर 1 है। इनको हराया है। इससे पहले 2023-24 में ऑस्ट्रेलियन ओपन जीत चुकी हैं अरीना सबालेंका। 2023-24 में ऑस्ट्रेलियन ओपन विनर रह चुकी हैं। लेकिन इटालियन ओपन ने इगा स्विटेका ने अरीना सबालेंका को हराया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2024 थाईलैंड ओपन, बहुत चर्चा हुई इसकी। थाईलैंड ओपन चैंपियनशिप जो भारत ने जीता, और किसने जीता? द वेरी फेमस
चिराग शेट्टी और सात्विक साईराज रिंका रेड्डी ने। सात्विक और चिराग, ये जोड़ी इस समय बहुत फेमस है। सात्विक और चिराग, बैडमिंटन में सात्विक और चिराग की जोड़ी ने थाईलैंड ओपन का खिताब जीता है। ठीक है, चलिए। मेंस में जेड.ई. ली और मेंस में जेड.ई. ली ने जीता है। थाईलैंड ओपन में मेंस की बात आएगी तो जेड.ई. ली जो कि मलेशिया के हैं, इन्होंने खिताब जीता। मेंस में जेड.ई. ली मलेशिया के हैं, जिन्होंने खिताब जीता है। वुमेन में सुपांडिया थाईलैंड की हैं, सुपांडिया केटोंग ने जीता है। सुपांडिया वुमेन में आएंगे हम। वुमेन सिंगल में सुपांडिया केटोंग जो कि कहां की हैं, थाईलैंड की हैं, इन्होंने जीता है खिताब। नेक्स्ट, मीनाक्षी, जिन्होंने हाल ही में तीसरे एलोड कप, अब देखिए पहले एलोड कप क्या है, एलोड कप बॉक्सिंग है, और मीनाक्षी के साथ एक और गोल्ड जीता है इसमें। और ये एलोड कप बॉक्सिंग है, कहां हुआ है, ये कजाकिस्तान में हुआ है। एलोड कप, कजाकिस्तान की कैपिटल आस्ताना में, कजाकिस्तान की आस्ताना में एलोड कप बॉक्सिंग हुआ है 2024, और इंडिया ने 2 गोल्ड जीते हैं। एक भारत की ओलंपिक मेडलिस्ट निकहत जरीन, किसने किसने जीता है, एक जीता है निकहत ने, और दूसरा जो गोल्ड जीता है वो जीता है मीनाक्षी ने। इसके अलावा इंडिया ने इस टूर्नामेंट में 2 सिल्वर और 8 ब्रॉन्ज भी जीता है, तो कुल मिलाकर 12 मेडल, 12 मेडल इंडिया ने जीते हैं। 2 गोल्ड जीता है, जिसमें मीनाक्षी ने भी जीता है, निकहत जरीन ने जीता है, और ये बॉक्सिंग है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मई 2024 में कौन सा दिन विश्व शरणार्थी दिवस के रूप में मनाया गया है। देखिए इस क्वेश्चन में कौन सा दिन विश्व शरणार्थी दिवस के रूप में मनाया गया है, रेफ्यूजी डे के रूप में, तो ये 20 मई, वैसे वर्ल्ड रेफ्यूजी डे 20 जून होता है। वर्ल्ड रेफ्यूजी डे जो है वो 20 जून होता है, तो ये क्वेश्चन होना चाहिए जून 2024 में कौन सा दिवस वर्ल्ड रेफ्यूजी डे के रूप में मनाया जाएगा, तो 20 मई की जगह 20 जून। नेक्स्ट क्वेश्चन, फिस्कल ईयर 2024 में बिजनेस ग्रोथ में सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक, जितना भी पब्लिक सेक्टर बैंक है उसमें सबसे ज्यादा ग्रोथ किसका हुआ, तो बैंक ऑफ महाराष्ट्र। फिजिकल ईयर 24 में सबसे ज्यादा ग्रोथ जो है वो बैंक ऑफ महाराष्ट्र में हुआ है। बैंक ऑफ महाराष्ट्र का इस्टेब्लिशमेंट कब हुआ था, 1935, 16th ऑफ सितंबर 1935 को बैंक ऑफ महाराष्ट्र का इस्टेब्लिशमेंट होता है, जिसने फिस्कल ईयर 24 में सबसे ज्यादा ग्रोथ रेट प्रोड्यूस किया है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस देश ने दुनिया के पहले 6G, देखिए हम यहां 5G इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, और यहां पर एक ऐसी कंट्री आ गई है जो 6G इस्तेमाल कर रही है। तो 6G आपको सबको पता है कि कौन इस्तेमाल कर सकता है, तो वो है जापान। और जानते हैं 5G के मुकाबले 500 टाइम, 500 गुना ज्यादा तेजी से डेटा ट्रांसफर होगा। 5G से 500 टाइम ग्रेटर, और कितना, 100 Gbps, किस स्पीड से, 100 GB पर सेकेंड, यानी 100 GB डेटा पर सेकेंड ट्रांसफर होगा। ये जब 6G टेक्नोलॉजी आ जाएगी, और जापान ने इसको इनॉग्रेट कर लिया है, 8 मई को ये किया है। तो कौन सा देश है, जापान। अगला क्वेश्चन,
आरबीआई ने आईडीएफसी फर्स्ट के पूर्णकालिक निदेशक ऑल टाइम डायरेक्टर किसको चुना है? संजीव चौधरी, वी के वैद्यनाथ, प्रवीर वोहरा या प्रदीप नटराजन? तो प्रदीप नटराजन को आईडीएफसी फर्स्ट प्रदीप नटराजन को चुना गया है उसका पूर्णकालिक निदेशक, आईडीएफसी फर्स्ट। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन, किस कंपनी ने बुनियादी ढांचा, देखिए किसके लिए, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए जमानत बॉन्ड बीमा लॉन्च किया है? बजाज आलियान जनरल इंश्योरेंस, नवी जनरल इंश्योरेंस या इफ्को जनरल इंश्योरेंस या एसबीआई जनरल इंश्योरेंस? तो एसबीआई की जो जनरल इंश्योरेंस बॉडी है या गैर जीवन बीमा ब्रांच, एसबीआई की गैर जीवन बीमा ब्रांच जो है जिसे एसबीआई जनरल इंश्योरेंस कहते हैं, उसने एक श्योरिटी बॉन्ड बीमा 20 मई को लॉन्च किया है। कब लॉन्च किया? 20 मई 2024 से श्योरिटी बॉन्ड बीमा कब लॉन्च किया? 20 मई को लॉन्च किया। ठीक है, तो ये आज की 10 क्वेश्चंस हो गए। लगातार करंट अफेयर्स आपको प्रोवाइड किया जा रहा है टीसीएस एकेडमी के द्वारा, ताकि आपकी प्रिपरेशन कहीं से भी कमजोर ना हो। आज की क्लास में इतना ही। गुड बाय।